हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हो सारे बच्चे? बढ़िया हो? मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे। अब बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं आपको कराऊंगा आंसर की, और कौन से आंसर है बेटा, कौन कौन से सही आंसर है वो मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है भाई, चलते हैं भाई। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। चलो देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके पास है, हिज हैप्पीनेस। आपको पूछा है कि हैप्पीनेस क्या है। मैंने आपको बताया होगा कि लास्ट में आता है एन ई डबल एस, तो वो नाउन होता है। तो अब नाउन तो है लेकिन तीन ऑप्शन दे रखे हैं नाउन। तो हैप्पीनेस जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा यहाँ पे। एक तो मेटेरियल नाउन होता है और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों अनकाउंटेबल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिल्कुल जो आंसर लगे हुए हैं वो बिल्कुल सही लगे हुए हैं। पहले मैंने आंसर लगा लिए हैं भाई, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। पहले का आंसर बी है। वंडर पूछा है, आई सब्जेक्ट है, वंडर बेटा वर्ब है इसकी, और वंडर यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो पूछ रहा है कि एवरी क्या है। मैं आपको बता दूं, ईच और एवरी, ईच जो है प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, और एवरी जो है बेटा ओनली एडजेक्टिव होता है। एवरी क्या होता है? ओनली एडजेक्टिव होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर तो एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। आंसर इसका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आंसर बी हो जाएगा इसका भाई। ठीक है, अगले पे आते हैं 4 क्वेश्चन पे, द राइटियस। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है द राइटियस। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट द राइटियस है तो इसकी वर्ब दे रखे एमर्ज। आपको यहाँ पे ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे वर्ब दे रखे एमर्ज, तो इसका मतलब है वर्ब प्लूरल है। जब ये वर्ब प्लूरल है तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी कैसा होगा? इसका प्लूरल होगा। सब्जेक्ट भी कैसा होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि वर्ब भी प्लूरल है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? और सब्जेक्ट कौन होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो आंसर हो जाएगा प्लूरल नाउन। आगे चलते हैं। एवरी पूछा है कि एवरी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया एवरी ओनली एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। वैसे ईच आइदर नाइदर होते हैं, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है तो आंसर लगा देंगे एवरी डे। डे नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। 5 क्वेश्चन के लिए भाई। छठवें पे आ जाओ। आई मस्ट यहाँ पे देयरफॉर आएगा, छठवें का आंसर आगरा हो जाएगा। 7 का आंसर सी होगा भाई, इनको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। 7 का आंसर सी होगा। 8 का बी हो जाएगा, इन पर्टिकुलर, आई शैल कंसीडर इन पर्टिकुलर। ठीक है, 9 का आंसर बेटा सिग्निफिकेंटली होगा, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए सिग्निफिकेंटली। इश्यूज ऑफ रिलीजियस, आंसर इसका बी होगा 9 का, और 10 का होगा डेली, डी आंसर होगा 10 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम 11 को। 11 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया होगा, लूज एंड लूज। LOSE ये वर्ब होती है, और LWSE ये होती है एडजेक्टिव। ठीक है, लूज का मतलब होता है खोना, तो लूज इज अ वर्ब मीनिंग टू मिसप्लेस, एंड लूज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग टू स्लैक और मूवेबल। लूज का मतलब ढीला, एडजेक्टिव हो गया, और लूज का मतलब खोना, तो आंसर आगरा हो जाएगा इसका ए। 11 का ए। 12 का सी आंसर होगा। एनीवे होता है वो एडवर्ब होता है, और जबकि एनीवे जो है अगर इसमें गैप कर दोगे तो एक फ्रेज होता है, सी आंसर हो जाएगा। 13 पे आते हैं। 13 पूछ रहा है कि एल्यूजन और इल्यूजन दोनों ही नाउन है। लास्ट में देखो ऐसा ईगोन है, दोनों ही नाउन है। इल्यूजन एक भ्रम होता है और एल्यूजन होता है इनडायरेक्ट रिमार्क। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका एल्यूजन इज अ नाउन दैट इज एन इंप्लाइड रेफरेंस इज समथिंग, आंसर इसका ए होगा 13 का। 14 अप्रेज और अप्राइज। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, टू असेस, टू एवेल्युएट, और अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करना। अरे हाँ है ना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? बी आंसर हो जाएगा। पहली बात तो ये दोनों के दोनों वर्ब है, ये दोनों के दोनों वर्ब है, तो सी और डी तो वैसे ही आंसर नहीं हो पाएंगे, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 14 पे आते हैं भाई, 15 पे आ जाते हैं। क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेटिक, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों ही एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है एडवाइस। देखो अनकाउंटेबल नाउन होता है एडवाइस, एक तो होता है ADVICE और एक होता है ADVISE। ऐसी वाला होता है वर्ब होता है, और CE वाला जो होता है वो नाउन होता है। देखो यहाँ पे वर्ब यूज किया है, गलत हो गया। यहाँ पे भी वर्ब बना दी इसकी, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ING लगा दी, गलत हो गया। तो यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसलिए आंसर 16 का बी हो जाएगा। 16 का आंसर क्या होगा भाई? बी हो जाएगा। 17 इलिसिट जो है एक नाउन होता है, और इसका मतलब होता है गैर कानूनी रूप से, आंसर इसका बी होगा। इलिसिट ट्रेडिंग इन लिकर बिकेम प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन, 17 का बी। 18 का भी बी होगा आंसर। इफेक्ट और अफेक्ट दो वर्ब होती हैं, एक होता है अफेक्ट, एक तो वर्ब होता है अफेक्ट, और EFFECT ये नाउन होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19 का आंसर सी हो जाएगा, ब्रेक। द ड्राइवर ब्रेक द शार्पली टू अवॉइड अ कलिजन। कलिजन का मतलब टक्कर होता है, तो यहाँ पे इसका सही यूज हुआ है, तो 19 का आंसर सी होगा। 20 इनसाइट का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, तो इनसाइट का ऑप्शन बी आंसर होगा। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इनसाइटेड फीलिंग्स ऑफ एंगर। देखो यहाँ पे एंगर भी है, सॉरो भी है, ग्रीफ भी है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 20 का बी। 21 का डी होगा। अब भाई देखो इनमें टाइम लगेगा, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे डिस्कस। 21 का डी है। 22 का ए है।
23 का सी है, 24 का ए है आगरा, 25 का भी आगरा है भाई, 26 का सी है चेन्नई, 27 का आगरा, 28 का बॉम्बे बी, 29 का ए, 29 का भी ए है और 30 का क्या है सी है। चेक कर लेना भाई जो भी है, 30 का हो गया सी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास PQRS है, PQRS पहले का आंसर ए होगा, QPRS चेक कर लेना भाई एक बार, QPRS होगा इसका आंसर। मैंने आपको बताया होगा कि एंड कंजक्शन होता है फैन बॉयज वाला, इससे कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती, फॉर एंड नॉर बट और यट सो, इनसे कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनसे पहले कॉमा आता है और कॉमा से फुल स्टॉप से क्वेश्चन मार्क से कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 31 का ए हो जाएगा, 32 का सी आंसर होगा, 32 का सी, 33 का भी सी है और 34 का डी है। आउटसाइड वाला क्वेश्चन होगा 34, आउटसाइड वाला 34 का डी है। 35 जो ऑर्गेनाइजिंग वाला क्वेश्चन है, रोजगार मेलाज वाला क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो सी होगा, 35 का सी। आगे चलते हैं, 36 का बी आंसर है बॉम्बे, विभिन्न वाला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट वाला। 37 का आंसर होगा डी दिल्ली। 38 का बॉम्बे आंसर है भाई बी, QRSP प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग, इसका आंसर बी होगा। 39 का आगरा आंसर होगा ए, QPRS दैट मे पुश द व्यूअर्स टू, ए आंसर हो जाएगा इसका। 40 का ए होगा RSPQ। ठीक है, RSPQ आंसर होगा इसका, इंगेज्ड वाला क्वेश्चन है, इन परफॉर्मिंग विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 41 पे आते हैं। देखो यहाँ पे ऑल तो आएगा ही नहीं, ऑल के बाद मेटल्स आता फिर, है ना, तो ऑल अगर लगा दोगे तो मेटल्स आएगा, इसलिए आंसर यहाँ पे एवरी होगा, ईच आएगा नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ये। अब मैंने आपको बताया 42 का आंसर होगा सेवरल। आपको पता है यहाँ पे दे रखा है अकेजन्स, और अकेजन्स दे रखा है, अगर ये लगा दोगे, मोस्ट लगा दोगे तो दा भी चाहिए इसको, है ना, तो आंसर इसका हो जाएगा बी सेवरल। यहाँ पे विद आएगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू वर्क विद देयर, आपस में काम करने के लिए विद आएगा यहाँ पे। 43 का आंसर सी हो जाएगा। 44 का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे यू कैन चूज विच एवर। ध्यान रखना, जब एवर लगाते हैं ना तो उसके लिए एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। 45 का आंसर डी हो जाएगा, डी 45 का। वैसे मुझे लग रहा है 45 में कोई ना कोई एरर है, क्योंकि आइदर और लगा दिया है, कोई बीच में कुछ दिया ही नहीं है, आइदर और एक साथ नहीं आते ना, तो कोई ना कोई मिसप्रिंट रही है इस क्वेश्चन में, वो देख लेना जो भी है, लेकिन आंसर इसका फिलहाल लगा सकते हैं हम, डी लगा सकते हैं। 46 में पूछा है डेयरी, डायरी और डेयरी में डिफरेंस क्या है तीनों में। एक तो डेयरी होता है दूध वाला डेयरी, आपने सुना होगा, उसकी स्पेलिंग होती है DAIRY, और जो डायरी होती है हमारी वो होती है DIARY। तो इसका जो यूज होगा यहाँ पे सेकंड में सही यूज हुआ है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग वेंट ऑन एंड ऑन वर क्वाइट ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब भयानक एक तरीके से, तो यहाँ पे गलत हो गया। देखो डेयरी वाली स्पेलिंग गलत दे रखी है, यहाँ पे स्पेलिंग तो सही है लेकिन यूज गलत है यहाँ पे। दे ऑलवेज बॉट देयर मिल्क, अब ये दूध वाली है तो स्पेलिंग आएगी DA वाली, तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, 46 हो गया। 47 की आंसर 2 एंड 3 होगा ओनली, सी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे ब्रेड जो होती है वो चोटी वाली होती है, ब्रेड लड़कियां जो बनाती हैं चोटी। बियर्ड माने दाढ़ी होती है, आपने सुना होगा दाढ़ी जो रखते हैं बियर्ड बोलते हैं उसको, और ब्रूड माने भी होता है एक तरीके से सोच विचार करना, तो यहाँ पे आंसर सी होगा इसका 2 एंड 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 47 का आंसर हो गया सी, 48 का आंसर होगा आगरा ए 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली। 49 का आंसर होगा भाई डी 3 ओनली, 49 डिपोज, डेप्लोर और डिपोर्ट। और 50 जो है 50 का आंसर होगा सेकंड होगा, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बुकैब बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे भाई। अब देखो, समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग, ये इडियम्स के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आए इडियम्स के। समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग, समवन डेस्परेट टू, देखो जब कोई छिपके किसी की बात को सुनता है उसको बोलते हैं ईवसड्रॉप, तो इसी का आंसर हो जाएगा सी, 51 का सी हो जाएगा। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का आंसर होगा टू मेक समवन हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड फील वर्स विद वंस वर्ड्स और एक्शंस, आंसर इसका डी हो जाएगा। 52 का आंसर डी होगा। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपनी सहनाई खुद बजाना, अपनी तारीफ खुद करना। तो एक्सेसिवली बोस्टफुल ऑफ वंस ओन अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स की खुद ही तारीफ करना, अपनी सहनाई अपने आप बजाना, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 53 का सी। 54 जो है गेट अंडर समवन्स स्किन, किसी की स्किन्स में चले जाना, मतलब अगर कोई कीड़ा है आपकी स्किन्स में आ गया, इसका मतलब है कि आपको इरिटेट कर रहा है वो, है ना, तो आंसर हो जाएगा टू अनॉय और इरिटेट समवन इंटेंसिवली।
54 का आंसर डी हो जाएगा। 55 जो है इसका आंसर बी होगा। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, मैनी पीपल हेल्पिंग कैन हेल्प अकम्प्लिश अ टास्क क्विकली। 55 का बी होगा। 2-3 ईडियम तो ऐसे हैं जो PYQ हैं पिछले वाले, वो रिपीट हो गए हैं भाई, ठीक है। 56 जो है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू द इन द, ये एनडीए का PYQ है, एनडीए का PYQ है, CDS में आ गया 25 में, डिट्टो क्वेश्चन आया है, इसमें कुछ है नहीं। तो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू द, इसका मतलब होता है जो आपके पास है उसमें खुश रहना, है ना। वॉट वी हैव इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल दैट वॉट वी हैव अ चांस ऑफ गेटिंग। तो 56 का आंसर बी होगा। 57 जो है मेक हैवी वेदर, मेक हैवी वेदर का मतलब होता है अननेसेसरली क्रिएट डिफिकल्टी इन डीलिंग विद अ टास्क। 57 का आंसर डी। 58 स्वीप अंडर द कारपेट, कोई भी झाड़ू लगाया आपने और कारपेट के नीचे कर दिया, मतलब चीजों को छुपाना, तो सी आंसर होगा कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स इन द होप दैट इट विल बी फॉरगॉटन। 59 अ पर्पल पैच का मतलब होता है अ ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस और फॉर्म। 59 का आंसर सी होगा। 60 पुट आउट टू पोस्चर, पुट आउट टू पोस्चर का मतलब होता है टू रिटायर और रेंडर रिडंडेंट, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है भाई। 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। 61 पे हम आते हैं, बाइलेटरल। अब यहाँ पे देखो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बुकैब बेस्ड दे दिया है, बुकैब बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इंप्रूवमेंट करना है आपको, कि आपको बताना है कि बाइलेटरल आएगा क्या आएगा, तो इसको बताऊंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं बस। 61 का आंसर डी होगा, बाई पार्टीशन। 62 का आंसर होगा इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग, उदासीन, इसको उदासीन बोलते हैं हम। तो 62 का आंसर बी हो जाएगा। 63 एंटीपैथी होता है एनिमिटी, दुश्मनी, एनिमोसिटी, तो इसका आंसर जो होगा वो एनिमस होगा, ANIMUS। 64 जो है डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, लेबोरियस होता है, असीडुअस होता है, बहुत सारे वर्ड्स है ना, पेन स्टिकिंग भी है। तो यहाँ पे इंडिजेंट आंसर होगा इसका, क्योंकि वो कह रहा था फैमिली वॉज रेंडर्ड ड्यू टू द कैश इन द शेयर मार्केट में क्रैश आ गया है, तो उसकी वजह से वो मेहनती नहीं होगा, उसकी वजह से उसको गरीब हो जाएगा, तो इंडिजेंट आंसर होगा यहाँ पे, है ना। ऐसे मत सोचना कि साइनो लगाने हैं, साइनो नहीं है ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आपको देखना है कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे 64 का ए आंसर होगा। 65 का आंसर होगा डिस्पैशनेट, ए आंसर हो जाएगा 65 का। 66 का जो आंसर होगा वो होगा पैलिम्सेस्ट, बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा। 67 का आंसर होगा प्लेजरिज्म, जब किसी की किताब को कोई चुरा के लिख लेता है तो उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म, यही मीनिंग आएगा इसका यहाँ पे। 68 का आंसर हो जाएगा डी, पैटर्निस्टिक, 68 का डी हो जाएगा। 69 का आंसर होगा परफेक्ट्री, रिफ्लेक्टिव का परफेक्ट्री हो जाएगा। और सैल्यूटरी का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, इसका आंसर होगा साथियों ग्रेटिट्यूटस। 17 का आंसर होगा बी, 70 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलो एक बार देख लो भाई, परफेक्ट्री है इसका आंसर और इसका आंसर 70 का बी। 71 पे आते हैं। 71 में देखो स्पॉटिंग एरर है, आपको पता है यूनिक है, जब अ से लेकर के अंग तक की साउंड होती है तो एन लगाते हैं, और क से लेकर के लास्ट तक की साउंड होती है तो अ लगाते हैं, दा लगा सकते हैं। यहाँ पे बेटा एन नहीं आएगा, यूनिक है, यू की साउंड है, य की साउंड है, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, बी पार्ट में आंसर हो जाएगा। 72 में देखो ड्यूरिंग ट्रिप है, ट्रिप होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कभी अकेले नहीं आते, इनको कोई ना कोई डिटरमिनर चाहिए, तो यहाँ पे साथियों सी आंसर हो जाएगा इसका 72 का। 73 जो है इसका आंसर फैमिली मेंबर्स नहीं होता, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, क्योंकि फैमिली एक टोटल पार्ट है, मेंबर्स उसका एक पार्ट है, टोटल पार्ट का एक पार्ट है, तो इसको हम ऑफ लगा के लिखते हैं द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। आंसर इसका बी होगा, 73 का बी होगा, ध्यान रखना। जैसे लिंकिंग रोड कोई वर्ड नहीं होता, लिंक रोड होता है, डेस्पैट के बाद ऑफ नहीं आता क्योंकि डेस्पैट ही खुद प्रीपोजिशन है, ऐसे ही बेटा साथियों यहाँ पे फैमिली मेंबर्स गलत वर्ड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 74 पे। देखो टू के लिए, दो के लिए बिटवीन लगाते हैं, ये आपने सुना होगा, क्योंकि बिटवीन के बाद एंड लगाते हैं और एंड तभी लगाते हैं क्योंकि जब तभी तो दो होंगे तभी दो हो पाएंगे, हाँ है ना। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे एमॉन्ग द टू, तो बिटवीन द टू आएगा। 74 का सी आंसर होगा। 75 कह रहा है ही एम्फेसाइज द नीड फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड अकम्प्लिश एमॉन्ग द न्यूली, इसका आंसर मुझे लगता है नो एरर है 75 का, है ना। 76 जो कह रहा है वो कह रहा है 20 पीपल, 20 पीपल, यही डिट्टो क्वेश्चन, बस नाम हम चेंज कर दिए हैं, एनडीए में भी आए हैं, यही सेम क्वेश्चन एनडीए में आया, यही क्वेश्चन सीडीएस में आया है। लीस्ट, लेस और लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, लेकिन यहाँ पे पीपल है, पीपल आता है काउंटेबल के लिए, तो बेटा फ्यूअर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे फ्यूअर देन, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। सेंटर्ड एट आएगा, 77 का बी आंसर होगा। 78 का भी आंसर बी होगा, यहाँ पे हेड नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता, इसको कोई ना कोई पास्ट का इंडिकेटर चाहिए होता है, बी आंसर हो जाएगा।
और 79 का आंसर सी होगा, क्योंकि बेटा फेवरेट से पहले मोस्ट नहीं आएगा, यूनिक से पहले भी मोस्ट नहीं आता। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनते हैं, वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे भाई क्यों नहीं बनते हैं, क्या चक्कर है, अब दो टाइम नहीं है। 79 का सी आंसर होगा। 80 का आंसर होगा डी, नो एरर। आ जाते हैं अगले। 81 का आंसर सी हो जाएगा, है ना। देख लेना भाई, मीनिंग है ये, वर्ड मीनिंग है, फॉरेन वर्ड्स आए हैं इस बार, इस पिछली बार भी आए थे, तो वो चेक कर लेना, मैं बताऊंगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे। 81 का आंसर सी हो जाएगा। 82 का आंसर होगा वो ए होगा। 82 का ए होगा, मेल वर्जन, मेल का मतलब भी बुरा होता है, तो ए का डी हो जाएगा, ए का डी होगा, बी का दूसरा होगा। कनंड्रम का मतलब होता है कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, सी का पहला होगा। इंसेसेंट का मतलब लगातार, मान लो सुबह से शाम तक वर्षा हो रही है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, या उसे बोलते हैं इंसेसेंट, तो ये आंसर हो जाएगा। मल्स्ट का मतलब होता है पैसे निकालना इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस के रूप में, ठीक है भाई, तो इसका आंसर होगा 82 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। 83 का आंसर होगा सी, ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा होगा मतलब एक्सप्रेसिंग डाउट अबाउट समथिंग। देख लेना, चेक कर लेना भाई जो भी है, लेकिन आंसर इसका जो है वो सी, सॉरी सी है, ठीक है। 84 पे आते हैं। 84 का भी आंसर सी है। एम्बल का मतलब आप जानते होंगे वॉकिंग, एम्बल का रूट वर्ड होता है वॉकिंग, तो ए का तीसरा हो जाएगा। आर के का मतलब ओल्ड फैशन होता है, डी का पहला होगा, डी का पहला हो गया, ए का दूसरा हो गया, ठीक है। 85 पे आ जाते हैं। कर्नल का मतलब होता है कोई भी बीज होता है, सीड उसको बोलते हैं, तो ए का चौथा होगा, है ना। सोलिस का मतलब होता है कोई भी चीज जो दैट इज गिव्स फीलिंग ऑफ कंफर्ट, जो आराम देती है आपको, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 85 का ए। सी का पहला होगा समथिंग दैट कॉजेस बैड लक, जिंक्स का मतलब। अब ब्रूक का मतलब क्या होता है, ब्रूक का मतलब होता है बी का होगा तुम्हारा दूसरा, स्मॉल स्ट्रीम, जो धारा होती है ना, स्मॉल धारा होती है, उसको बोलते हैं ब्रूक। 86 का आंसर सी हो जाएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसमें। फीट का मतलब होता है साहसिक कार्य, जो आप साहसिक कार्य करते हो, है ना, फीट, तो आंसर इसका ए का होगा चौथा। एन अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करेज, ए का चौथा हो जाएगा, है ना। फूफा का मतलब जानते हो, फूफा क्या होता है, एन एम्ब्रेस्डिंग मिस्टेक, कोई भी गलती जो आपको इंसल्ट पैदा करती है उससे हमें, तो फूफा, एफ, ये सारे फॉरेन वर्ड है। 87 पे आ जाते हैं साथियों। 87 का आंसर डी होगा, ए का तीसरा होगा। सीमेटिक, सीमेटिक का मतलब होता है अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस दैट इंक्लूड्स हर्ब्यू, बी का दूसरा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 87 का डी आंसर होगा। 88 का आगरा आंसर होगा ए। हॉटी का मतलब घमंडी होता है, बी का दूसरा आंसर हो जाएगा। और ग्रूलिंग का मतलब होता है टायरिंग एंड डिमांडिंग, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है। तो दो, अगर आपसे दो भी आते हैं ना, चार की जरूरत नहीं है, अगर आपसे दो भी आते हैं तो भी काम चल जाएगा, ये नहीं चारों वर्ड आपसे आने चाहिए, ऐसा नहीं है। और हैच का मतलब होता है अ डोर इन एन एयरक्राफ्ट। 89 पे आ जाते हैं साथियों। 89 का आंसर देखो, एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज, तो बी का पहला हो जाएगा। एक्स्ट्रापेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, एक्स्ट्रा पेट कम करना, तो यहाँ पे आंसर 89 का सी हो जाएगा। 90 का आंसर बी होगा। 90 का क्या होगा, बी होगा। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। डेवियस का मतलब होता है, ए का पहला होगा, कॉज समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल, सॉरी ए का दूसरा, स्किलफुल इन यूजिंग अंडरस्टैंड टैक्टिक्स, तो 90 का दूसरा होगा। इसको देख लेना भाई, पूरा पढ़ना पड़ेगा। पहला आंसर होगा इसका रिकॉग्नाइज्ड। 91 का क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड पहले का। 92 का मे, एम ए वाई। 93 का इन होगा। डाइवर्सिटी के बाद प्रीपोजिशन इन आती है, फिक्स प्रीपोजिशन है। 94 का होगा अनइक्वल। एक दो भाई गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, 2 4 1 2 गलत भी हो सकता है, तो उसके लिए देख लेना भाई जो भी है, वैसे गलत होगा नहीं। 95 का दोज होगा, THOSE, दोज। 96 का होगा ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे वर्ब दे रखी है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आ पाएगी ना। 97 का सजेस्टिंग हो जाएगा, सजेस्टिंग ING वाला। यहाँ प्रोफिशिएंसी होगा सी, प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे नो होगा, NO। 99 का, और 100 का होगा डिफरेंसेस। 100 का क्या होगा, डिफरेंसेस होगा, ठीक है। और तेजी से करेंगे फटाफट से, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक बार देख लो, डिफरेंसेस, नो, प्रोफिशिएंसी, सजेस्टिंग, ठीक है, ऑल्सो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। S1 S6 का 101 का भाई PRSQ है, बी आंसर होगा इसका। PRSQ बी आंसर होगा। 102 PRSQ, इसका भी सेम ही है, इसका भी सेम ही है, दोनों का बी आंसर है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसका आंसर डी होगा। 103 का डी, तो दिख नहीं रहा है। 104 का होगा RQSP, RQSP, RQSP। 104 का, 104 का क्या होगा, अरे बता दो क्या होगा।
104 का क्या होगा RQSP, 105 का क्या होगा QPRS, सी आंसर होगा। 105 का क्या होगा सी होगा QPRS, QPRS सी हो जाएगा। 106 का क्या होगा RPQS, बी आंसर हो जाएगा 106 का RPQS। देख लेना भाई, पढ़ने पड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, आप भी पढ़ने के मूड में नहीं होंगे इस टाइम, क्योंकि आपको तो बस आंसर की चाहिए इस टाइम, तो है ना, पढ़ने का दौर अलग होता है वो। 107 का आंसर होगा SQRP, सी आंसर हो जाएगा। 108 का आंसर होगा RSPQ, सी RSPQ सी, और 109 का होगा PSQR, ए आंसर हो जाएगा इसका PSQR 109, और 10 का हो जाएगा SQRP। बताओ, चेक कर लेना जो भी है, टेंशन मत लेना ज़्यादा भी। जिनका पेपर अच्छा हो गया है बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं भी हुआ है भगवान उनका बढ़िया कर दे पेपर, ठीक है भाई। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो भाई, है ना। अच्छा हुआ है पेपर तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो अगली बार को तैयारी करें, आप टेंशन ना लें। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार ही आपका काम हो जाए, और सबको भैया ऑल द बेस्ट। आराम से चिल रहो, 2-1 दिन रेस्ट करो, आराम से मस्त रहो। ये देख रहे हो भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है मेरे, बच्चे वैसे ही कर देते हैं इनको। मैंने आपको बताया होगा लास्ट में आता है TION, तो नाउन होता है तो ए का पहला होगा, ए का पहला हो गया। अब देखो यहाँ पे FI आ गया है, FI वाले वर्ब होते हैं तो बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा हो गया। सी का तीसरा होगा, सी का भी दूसरा होगा, सॉरी सी का दूसरा हो जाएगा। LY वाला एडवर्ब होता है 90% केस में, और यहाँ पे ING वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। TION वाले नाउन होते हैं तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 111 का क्या होगा सी आंसर होगा। 112 का आंसर क्या होगा, 112 का आपको पता है कि एरर एक नाउन है तो पहले का ए होगा, मतलब ए का 1 होगा। एर, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इंग्लिश में एक कहावत है टू एर, ये वाली एर, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, गलती करना मानव का धर्म है। तो साथियों यहाँ पे बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा होगा, सी का दूसरा होगा, सी का दूसरा होगा एररनेसली, है ना। तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और एडजेक्टिव होगा OUS। OUS वाले कौन होते हैं बेटा, एडजेक्टिव होते हैं। तो 112 का आंसर होगा सी, क्लियर है। 113 का जो आंसर होगा वो होगा बी। एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। आपको पता है केयर एक नाउन होता है, थिंक एक वर्ब होती है, और यहाँ पे केयरफुल एडजेक्टिव है, लास्ट में FUL है, और एडजेक्टिव में लगाते हैं LY तो बनता है एडवर्ब, तो सी का आंसर होगा थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 114 पे आते हैं। 114 क्या कह रहा है, TION वाले नाउन होते हैं भाई, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, ए का क्या होगा सेकंड होगा, ए का सेकंड होगा, बी का तीसरा होगा, डुप्लीकेट लास्ट में ATE है तो वर्ब होगा, और एडवर्ब यहाँ पे डोली, यहाँ पे एडवर्ब होगा, और डपल जो DUPLE है जो भी है ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 115 जो होगा, आउटवर्ड बेटा एक एडवर्ब होता है तो सी का थर्ड होगा, एग्जिट एक वर्ब होती है तो बी का 4 होगा, नाउन एक्जोडस एक नाउन होता है जहां से प्रस्थान करते हैं बहुत सारे लोग, और लास्ट में ANT है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का दूसरा, बी का चौथा, हटाओ, आउटवर्ड एडवर्ब होगा, ठीक है, बाहर की तरफ। 116, मजा आ रहा है एकदम भैया। 116 पे आ जाओ। एक्सट्रीमली एक एडवर्ब होता है, सी का पहला होगा। स्पेक्टेटर एक नाउन होता है, ए का तीसरा होगा, लास्ट में AL है तो ये एडजेक्टिव होगा, डी का दूसरा होगा, और स्पेक्टेटेड लास्ट में ATE है तो ये वर्ब होगा, तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा इसका साथियों, डी हो जाएगा। 117 में कह रहा है कि लास्ट में नाउन है, तो नाउन क्या होता है बेटा, हियरिंग एक नाउन है, और हियर एक वर्ब है, और ऑडिटरी एक एडजेक्टिव है, लास्ट में ORY है एडजेक्टिव है, हार्क एक इंटरजेक्शन है। मान लो नहीं भी पता है तो 3 से आंसर हो जाएगा, पहले का चौथा होगा नाउन हो गया, हियरिंग सुनवाई होती है नाउन होता है, बी का दूसरा हो गया हियर, और सी का तीसरा, डी का पहला होगा, एडजेक्टिव होता है ये वाला। 118 पे आ जाते हैं। नाउन, नॉलेज एक नाउन है, ए का चौथा होगा, बी का दूसरा हो जाएगा, नो वर्ब होती है, एडवर्ब नोइंगली हो जाएगा, नोइंग होगा एडजेक्टिव, तो 118 का पहला हो जाएगा। 119 का साथियों आंसर होगा सी। TION वाले नाउन होते हैं तो ए का पहला होगा, बी का तीसरा हो जाएगा, वर्ब कॉजिटेट वर्ब होती है, ATE वाले वर्ब होते हैं, एडवर्ब जो होगा पेंसिवली एडवर्ब होगा, और कॉजिटेट लास्ट में IVE आती है तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है भाई, लास्ट में IVE आती है तो एडजेक्टिव होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है। लास्ट में अगर TION है तो वो नाउन होगा, ए का सेकंड हो जाएगा, लास्ट में IVE होता है तो एडजेक्टिव होता है, डी का पहला होगा, और LY वाले 90% एडवर्ब होते हैं तो सी का थर्ड होगा, और इंट्यूट लास्ट रहेगा वर्ब, तो 120 का आंसर होगा बी, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में आपको, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।